विद्यार्थियों, हम कामायनी पढ़ रहे थे। कामायनी जो है वो छायावाद का एक महत्वपूर्ण काव्य है और मैं आपको छायावाद संबंधी जितने भी नोट्स थे वो सब दे चुकी हूँ। कामायनी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता चुकी हूँ और हम कामायनी का चिंता सर्ग पढ़ भी चुके हैं। अब आइए हम कामायनी के तीसरे सर्ग और अत्यधिक महत्वपूर्ण सर्ग श्रद्धा सर्ग की बात करते हैं। कामायनी का श्रद्धा सर्ग बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा सर्ग है। इस सर्ग के माध्यम से ही सर्वप्रथम नारी भी मानव है ये भावना छायावाद में आई। छायावाद ने इस भावना को बल दिया कि नारी भी मानव है और कामायनी जो है वो श्रद्धा को नायिका के रूप में रखकर इस भाव को पुष्ट करती है। मनु को पता नहीं था कि उनके अतिरिक्त भी अन्य कोई भी प्राणी जीवित है। सर्ग का प्रारंभ होता है। मैं इस सर्ग की कथा वस्तु या कथा सार आपको दे चुकी हूँ और मनु को वह इस बात के लिए भी उत्साहित करती है कि तुम कर्म करो, कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कर्म करने में झिझक कैसी है, कर्म करोगे मैं तुम्हारे साथ सहायता करूंगी। इस प्रकार से श्रद्धा जो है वो मनु को कर्मशील बनाने का उपदेश देती है, उत्साहित करके कर्मशील बनाने के और प्रेरित करती है, प्रवृत्त करती है। तो आज हम इस श्रद्धा सर्ग का सांगोपांग अध्ययन करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। कौन हो तुम, संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। संस्कृति जल निधि तीर अर्थात सागर, संसार रूपी सागर के किनारे। तरंग माने लहर, प्रभा माने कांति, चमक, अभिषेक मतलब आलोकित करना। चिंताग्रस्त मनु को निर्जन प्रदेश में एकांकी बैठे देख श्रद्धा सहसा उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार समुद्र की लहरें मणियों के किनारे पर फेंक देती है, उसी प्रकार संसार सागर के दौरान इस निर्जन प्रदेश में फेंके हुए रत्न के समान, और जिस प्रकार वह मणि समुद्र के गर्जन के किनारे को आलोकित करती है, उसी प्रकार इस निर्जन प्रदेश की शून्यता को कांति की धारा से आलोकित करने वाले तुम कौन हो। यहाँ पारंपरिक रूपक और लक्षणा शब्द शक्ति है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत कहती है। मधुर विश्रांत यानी मधुरता से भरी हुई थकावट, करुणामय यानी करुणा से भरा हुआ। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम बहुत थके हुए हो, आलस्य से भरे हुए बैठे हो। तुम मुझे इस मधुरता से भरी हुई थकावट और शून्यता से भरे हुए जगत के एक सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। अर्थात यद्यपि मैं तुमसे अपरिचित हूँ, तथापि तुम्हारे मुखमंडल पर उभरती रेखाओं से तुम्हारे भावों को अच्छी प्रकार से मैं जान रही हूँ। तुम करुणा से भरे हुए एक सुंदर मौन के रूप में दिखाई देते हो, जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि तुम चंचल मन के आलस का रूप धारण किए हुए हो। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मधुकरी कहते हैं भ्रमरी, है ना। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रथम कवि कौन थे? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। मनु ने जब मधुर गुंजार श्रद्धा का ये मनोहर स्वर सुना तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई भ्रमरी आनंद पूर्वक मधुर ध्वनि कर रही हो और मनु उसे कमल के समान नीचा मुख किए हुए इस प्रकार सुन रहे हो जैसे वह आदि कवि वाल्मीकि का छंद सुन रहे हो। यहाँ उपमा अलंकार है और आदि कवि वाल्मीकि का छंद हम सभी को पता है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंचम मिथुनादेकम वधीस्त्वम काम मोहितम। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। झटका सा लगा मतलब बिजली सी दौड़ गई, झटका सा उनको लगा। लुटे से मतलब आश्चर्यचकित होकर। श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर के हृदय में, श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनकर मनु के हृदय में जागरण की एक बिजली सी जो कौंध पड़ी, बिजली सी है। उस समय उनका कुतूहल चुपचाप न रह सका, अर्थात उस मधुर भाषी प्राणी को देखने और जानने का कुतूहल मनु के मन में जाग गया। कुतूहल रह सका
न फिर मौन। इसमें विशेषण विपर्य अलंकार है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम माने सुंदर, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, घनश्याम माने काला बादल, चंद्रिका माने चांदनी, इंद्रजाल माने जादू। कुतूहल से भरकर जब मनु ने श्रद्धा के सौंदर्य को देखा तो वह दृश्य उनके नेत्रों के लिए मनोहर जादू के समान था। श्रद्धा उन्हें ऐसी प्रतीत हुई जैसे फूलों से लदी हुई कोई लता हो अथवा बादल चांदनी से लिपटा हुआ हो। अगला देखिए, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुर पवन क्रीडित जो शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। सौरभ माने सुगंध, संयुक्त माने संयुक्त। पवन वसंत ऋतु में चलने वाली, वसंत की पवन है वसंत ऋतु में चलने वाली मादक वायु, क्रीडित माने खिलता हुआ, शिशुसाल शाल का छोटा सा वृक्ष। मनु ने जब श्रद्धा की मधुर वाणी को सुना और उसके अपरिचित सौंदर्य को देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका लंबा शरीर भी उसकी हृदय की अनुकृति ही हो। अर्थात जिस प्रकार श्रद्धा का हृदय उदारता आदि भावों से भरा हुआ था, व्यापक था, उसी प्रकार उसका शरीर भी स्वच्छंद और लंबा था। श्रद्धा का झूमता हुआ शरीर ऐसा प्रतीत होता था जैसे सुगंधि से भरा हुआ शाल का छोटा सा वृक्ष मादक पवन के साथ क्रीड़ाएं करता हुआ सुशोभित। विद्यार्था श्रद्धा के हृदय के सभी उदात्त गुण, उदारता, विशालता, गंभीरता, मधुरिमा, ममता आदि से भरे हुए थे, इसलिए वह हृदय पक्ष का प्रतीक मानी गई है। हृदय ऋग्वेद में भी श्रद्धा का जो संबंध है वो हृदय से ही जोड़ा गया है। श्रद्धा हृदय आकुते श्रद्धाया विंदते वसु, मधु पवन क्रीडित जो शिशुसाल में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे उसका वपु कांत, कांत माने सुंदर, बन रहा था वह कोमल वर्म। श्रद्धा का दैदीप्यमान शरीर गांधार के नीले रोम वाले भेड़ों की चिकनी खालों से ढका हुआ था। मेष माने भेड़, गांधार मतलब गांधार देश, चर्म माने चमड़ा, कांत माने सुंदर, दैदीप्यमान, वपु माने शरीर, वर्म माने कवच और मृषण माने कोमल। श्रद्धा का दैदीप्यमान शरीर गांधार देश के नीले रोम वाले भेड़ों की चिकनी खालों से ढका हुआ था। खाल के आवरण से ढका हुआ शरीर ऐसे लगता था मानो वह खाल श्रद्धा ने अपने सौंदर्यपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए कवच के रूप में धारण की हो। ये महत्वपूर्ण है, देखिए इसको एक बार। अगला जो आने वाला है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। उपमा अलंकार है। मेघवन बीच गुलाबी रंग, नील परिधान माने नीले रंग की वेशभूषा, सुकुमार माने अत्यंत कोमल, मृदुल माने सुंदर। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वह नीले रंग की वेशभूषा धारण किए हुए थी, जिसमें से उसका अत्यंत कोमल, मनोहर और अधखुला शरीर झलक रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का रूपक अलंकार है। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि प्रसाद कहते हैं कि श्रद्धा का मुख लालिमा से परिपूर्ण था। ऐसा प्रतीत होता था मानो जब पश्चिम के आकाश में नीले नीले बादल घिर आए हों, उनको देख भेदकर सौंदर्य का भंडार लाल सूर्य मंडल दिखाई देने लगे। विशेष उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, इसमें विशेष रूप से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग, श्रृंग माने चोटी, फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। या फिर ऐसा हो रहा है, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद कह रहे हैं, इंद्रनील लघु श्रृंग मतलब नीलम के पहाड़ की छोटी चोटी, कांत माने सुंदर, अचेत माने शांत, माधवी रजनी माने वसंत की एक रात, अश्रांत माने लगातार। कवि श्रद्धा के मुख के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि वह नवयौवना की लालिमा से युक्त ऐसे दिखाई दे रहा है मानो वसंत की रात में नीलम के पहाड़ की चोटी को फोड़कर कोई ज्वालामुखी बिना विस्फोट किए लगातार धधक रहा हो। या कि इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह। जैसे नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, या जहाँ पे आ जाएगा और
अनिश्चय की स्थिति हो, है ना, वहां संदेह अलंकार होता है। अब हम आगे चलेंगे।